हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आज का टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो लेंथ एल है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप समझते ही हैं कि ये मान लीजिए ये ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है कोई, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसकी लेंथ कितनी है, ठीक। तीसरे का क्या फैक्टर है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है। और चौथा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये चार फैक्टर हैं, एक एक करके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला है लेंथ, कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ कम करी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी उसकी लेंथ क्या है। लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फैक्टर हमारा क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। तो आपको पता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसे डायमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कि अगर एरिया हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाने का मतलब है कि जो है उसकी रेडियस बढ़ा दें, ठीक। आइए, डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का है, मटेरियल उसका क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, अल्मोनियम है, इनमें कंसंट्रेशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये मेटल्स जो हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रबड़ ले लें, वुड ले लें, गिलास ले लें, तो इसमें जो है बहुत नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ये इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो फिर ये कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। यानी इसमें बहुत मिनिमम यह हो सकता है कि बिल्कुल भी करंट ना फ्लो करे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अब हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, L/A के। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम कांस्टेंट हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, रो L/A। तो ये जो रो है ये कहलाती है रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये है रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या होगा,
तो रो किसके बराबर हो गया? अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखें, R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता है ओम, एरिया का यूनिट पता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट पता है मीटर। तो देखिए मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर आ गया। ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इस फॉर्मूले की मदद से आप यूनिट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की वो कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी कंडक्टर के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए। और हर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अलग होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, 10⁻⁻8 ओम मीटर के रेंज में होगी। और उससे कम ये आ गया सेमीकंडक्टर, जैसे कि आर्सेनिक है, जर्मेनियम है ना, तो जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? 10⁻⁻ ओम मीटर की रेंज में होती है। और लेकिन इंसुलेटर जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻13 प्लस का 13 है ओम मीटर। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके मतलब का ये है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें मान लीजिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाता है। क्यों? देखिए अभी अभी ये कंडक्टर आपका है, ये कंडक्टर है। अब आपने इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा। वो कितना होगा? वो हो जाएगा आधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखिए कि लेंथ जो है अगर हम डबल करेंगे तो एरिया जो है वो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम हमारे कंडक्टर का सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया। तो ये आपने डबल कर दिया, ये डबल एरिया, डबल लेंथ कर दी, एरिया क्या हो गया? आधा हो गया। ये आधा हो गया तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एरिया हाफ हो गया। तो देखिए वॉल्यूम क्या रहा? सेम रहा। वॉल्यूम सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा। तो अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को 3 टाइम्स करेंगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो फिर एरिया 1/3 हो जाएगा। अब वायर को ही डबल कर दें, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दें, तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब वॉल्यूम क्या होगा? ये तो एल हो गया, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने डबल कर दिया। तो जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल करेंगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, तो लेंथ आधी हो जाएगी तो ये और ये कैंसिल। तो देखिए वॉल्यूम जो है वो सेम रहा। तो अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया तो लेंथ आधी हो जाएगी। लेंथ इज हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज डबल। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/4। तो देखिए कैसे हो जाएगा, निकाल के दिखा सकते हैं हम आपको। इस कप को इरेज कर दें। अभी आगे हम आपको निकाल के दिखाएंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम लेंथ को की एरिया को डबल कर दें, लेंथ हाफ हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा, तब फिर आपका रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा पहले वाले उस वैल्यू के। क्योंकि आपने क्या किया? आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो। अब लेंथ, लेंथ तो हो गई आधी और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया डबल। तो ये कैसे हम लिखेंगे? रो एल अपॉन 2 इंटू 2a
तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए इंटू 1/4। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लें। अब इसमें यहाँ से आपको इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स कर लें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि कैसे ये रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ा दें, फिर क्या होगा, कम कर दें तब क्या होगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। दो वायर हैं, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके रेडियस अलग अलग हैं, एक 1 mm का है और एक 2 mm का है। तो कह रहा रेजिस्टेंस कंपेयर करो। चलिए करते हैं रेजिस्टेंस कंपेयर। तो मान लीजिए जो फर्स्ट वायर है उसकी रेडियस कितनी है, 1 mm। लेंथ हम मान लेते हैं L है, लेंथ मान लिया L है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो R1 क्या हो जाएगा, पहले वाले का रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, रेडियस पहले वाला, रेडियस आपको दे रहा है रो L अपॉन पाई 1 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख दें, रो L अपॉन पाई। ठीक, सेकेंड वायर में आ जाइए, दूसरे वाले वायर का। इसमें क्या है, रेडियस क्या दे रहा है, 2 mm, रेडियस दे रहा है 2 mm, लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है। तो R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 विल बी रो L अपॉन पाई, और ये क्या हुआ 2 स्क्वायर, तो रो L अपॉन 4 पाई। हो गया। अब R1 अपॉन R2 क्या होगा, R1 क्या है, रो L अपॉन पाई डिवाइडेड बाई रो L अपॉन 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, रो L अपॉन पाई और इसका रेसिप्रोकल 4 पाई अपॉन रो L। तो देखिए रो L कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो क्या आया 4/1। तो आप कह सकते हैं कि R1 और R2 में जो रेशियो है वो 4:1 का है। क्लियर हो गया, 4:1 का है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ए वायर रेजिस्टेंस 1 ohm जो दे रहा है, पहले आप वो लिखते जाइए, R इज इक्वल टू 1 ohm। लेंथ LENGTH, लेंथ मान लिया आपकी L है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो है, और फार्मूला आपका क्या है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो R की वैल्यू क्या है, 1 है। ये रो ले लेते हैं, ये L ले लेते हैं, ये ए ऐसी रहने देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी आपको बताया है कि जब लेंथ डबल करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, है ना। चलो लिख देते हैं, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, व्हेन द वायर is stretched to double its length, then the area
then the area of the wire becomes half of its original area, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना है, तब फिर आर की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए लेंथ अब हो गई एल डैश 2L हो गई, एरिया क्या हो गया? एरिया आधा हो गया, एरिया 1/2A हो गया। तो आर डैश की वैल्यू क्या हुई बच्चों? रो तो वही रहेगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, एल डैश अपॉन ए डैश। तो रो ये लेंथ हो गई 2L और एरिया हो गया A/2। तो ये क्या हो गया? रो 4L अपॉन A, इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन ये मान लीजिए, अभी हम यहाँ 1 की वैल्यू नहीं लिखते हैं, ये R लिखते हैं। अब आप डिवाइड कर दीजिए R डैश अपॉन R। R डैश क्या है? रो 4L अपॉन A, और ये क्या है? रो 2L रो L अपॉन A। तो ये क्या आ गया? रो 4L अपॉन A इंटू A अपॉन रो L। तो रो L कैंसिल, A कैंसिल, ये कितना आया? 4। और R डैश इज इक्वल टू 4R, और R की वैल्यू आपको दे रहा है 1, तो 4 इंटू 1 यानी 4 ओम। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस बना लेंथ डबल करने से कितना हो गया? 4 ओम। ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3। A given wire of resistance 3 ohm, length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter। चलिए करिए, लिखिए। मान लीजिए R1 जो है पहले 3 ओम था और लेंथ आपकी थी 10 सेंटीमीटर। अब वायर को स्ट्रेच कर दिया, यानी कितना कर दिया? 10 से 30 3 टाइम्स। तो एरिया क्या होगा? 19। तो एरिया क्या होगा? एरिया जब आपने उसको इंक्रीज कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। तो पहले हम R1 ले लें। R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। तो R3 था, रो लेंथ 10 सेंटीमीटर अपॉन एरिया A1 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें। आप दूसरा ये R1 मान लेते हैं, R1। अब आपने उसको इंक्रीज कर दिया, R2 इज इक्वल टू रो, ये दूसरी लेंथ हो गई, ये दूसरा एरिया हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो रो तो ऐसे ही रहेगा, L2 30 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ A1। तो ये क्या हुआ? रो 90 अपॉन A1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, R2 अपॉन R1 निकालिए। तो R2 क्या है हमारा? 90 रो अपॉन A1, और R1 क्या है? R1 क्या है? रो 10 रो अपॉन A1। तो ये कितना आया? 90 रो अपॉन A1 इंटू A1 अपॉन 10 रो।
तो देखिए A1 कैंसिल, रो कैंसिल, ये कितना आया 9। तो R2/R1 इज इक्वल टू 9 और R1 कितना है, R2 इज इक्वल टू 9R1 और ये क्या है 9 इंटू R1 कितना है 3, तो ये कितना आया 27 ओम। तो R2 की वैल्यू आ गई 27 ओम। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने 3 टाइम्स किया, देखिए तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, चलिए, ए गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, लेंथ 30 सेंटीमीटर। चलिए करिए। तो वन, अब आपने क्या किया, वायर को वो कह रहा है ट्रिपल कर दिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो लेंथ क्या होगी 1/3 हो जाएगी, है ना। चलो लिख देते हैं, when the wire is when the wire is tripled on itself, its area of cross section, its area of cross section becomes 3 times, and length becomes 1/3। देन फिर क्या होना है, तो R1 कितना है शुरू का 9 ओम मान लेते हैं, L1 ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसका एरिया मान लेते हैं A1 है। जब आपने उसको ट्रिपल कर दिया, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो लेंथ कितनी हो गई 1/3 ऑफ L1 के, ठीक है। तो यानी 1/3, L1 30 दे रहा है, तो अब 10 सेंटीमीटर। एरिया क्या हुआ, एरिया A2 है, ये 3 टाइम्स हो गया पहले वाले का। तो अब यहाँ पे देखिए R1 इज इक्वल टू रो L1/A1, तो ये हो गया 9, ये हो गया रो, ये L हो गया, L1 आपका दे रहा है 30 और एरिया है A1। R2 में आ जाइए, रो L2/A2, तो रो तो वही रहेगा। अब लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई 10 और एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 3A1। अब आप R2/R1 निकालिए, तो R2 कितना है 10 रो अपॉन 3A1 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, A1/रो 30। तो देखिए A1 कैंसिल, रो कैंसिल, 10 3 दा, ठीक है। तो ये कितना आया 1/9। तो R2 और R1 आपका कितना है 9 है, 1/9, तो R2 इज इक्वल टू 1 ओम। R2 इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा, है ना क्लियर। कोई डाउट, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
हम आपका डाउट दूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। What length of copper wire of specific resistance this one radius 1 mm is required so that the resistance 1 ohm। चलिए इसको करें, पहले लिखें क्या क्या दे रहा है। रो दे रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेडियस आपको दे रहा है 1 mm। अब इस ये 1 mm है, ये मीटर में है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 10⁻³ मीटर। R इज इक्वल टू 1 ओम। तो लेंथ पूछ रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर की वैल्यू 1 mm है, तो 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब आ रही है एल निकाल लें। एल क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन रो। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब लेंथ की वैल्यू निकाल लें। आर कितना दे रहा है 1 ओम। एरिया आपने निकाल लिया पाई इंटू 10⁻⁻6, और ये आपका कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। तो अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपका 184.7 मीटर। तो लेंथ आ गई 184.7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। हमने कैलकुलेट किया हुआ है कैलकुलेटर से, आप इसे खुद कैलकुलेट करिए और देखिए कितनी वैल्यू आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब टेक्स 100 मिली एम्पियर। लिखते चलें पहले। I1 हमें दे रहा है 100 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में चेंज करें तो मिली का आपको पता ही है 10⁻³ एम्पियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 0.2, V1 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। When the potential difference across it becomes 1 वोल्ट, अब जब 1 वोल्ट हो जाए तो V2 अब हो गया 1 वोल्ट। करंट अब दे रहा है 400 मिली एम्पियर। तो ये कितना हो गया 400 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। तो सॉरी 5 लिख दिया, 0.4 एम्पियर। अब R1 निकाल लें, यहां से R1 निकाल लें। R1 क्या होगा V1 अपॉन I1 ओम्स लॉ के हिसाब से, यानी 0.2 अपॉन 0.1। तो ये कितना आया 2 ओम। यहाँ R2 निकाल लें, V2 अपॉन I2। V2 कितना है 1, ये कितना है 0.4, और ये आ गया 2.5 सॉरी ओम। ठीक है, अब एक चीज हम यहां लिख दें, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा बताइए।
with the increase in temperature, with the increase in temperature। क्यों भाई, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है? आपने देखा होगा कि जब बल्ब को आप उतारते हैं तो वो बहुत हीट होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 था तो ये रेजिस्टेंस था, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 था, तो सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट, तब आपका रेजिस्टेंस 2.5, और जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 था तो 2 ओम था। तो देखिए रेजिस्टेंस बढ़ गया, 2 से 2.5 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ये तो वही क्वेश्चन है, दोबारा टाइप हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक का बटन सिर्फ एक, आपको ज़हमत यह है कि लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए। कंक्लूड कर दें, आर जो है रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।